CA, the toughest and the most critical course for the commerce students. एक ऐसा कोर्स जिसका नाम सुनते ही कॉमर्स के स्टूडेंट्स की धड़कनें बढ़ जाती है, डर लगने लगता है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं CA, द टफेस्ट कोर्स ऑफ इंडिया, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। CA कैसे बनते हैं, CA बनने का प्रोसीजर क्या है और CA बनने के बाद आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं और कैसे आप अपने लाइफ में एक मिलीनियर बनने तक का सफर तय कर सकते हैं जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर CA डिग्री। तो CA की जर्नी की शुरुआत होती है कि स्टूडेंट के लाइफ में जब वो 12th पास करता है। बड़ा ही अच्छा हमारा CA इंस्टीट्यूट है, ये सबका स्वागत करता है। ये कहता है आपने साइंस से 12th किया, नो मैटर, आप CA कर सकते हैं। आपने कॉमर्स से 12th किया, नो मैटर, आप CA कर सकते हैं। आपने मैथ से 12th किया, नो मैटर, आप CA कर सकते हैं। आपने आर्ट्स से 12th किया, फिर भी आप CA कर सकते हैं। CA में एंटर करने के लिए बस आपको 12th पास करना होता है या फिर 12th के इक्विवेलेंट कोई डिप्लोमा की डिग्री आपके पास होनी चाहिए जो 12th के बराबर मानी जाती है। अगर आप इतना कर लेते हैं देन यू विल अपीयर फॉर द फर्स्ट स्टेज ऑफ CA, दैट इज CA फाउंडेशन। और CA फाउंडेशन का एग्जाम अब साल भर में 4 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है और आप जब चाहें तब इस CA के एग्जाम को क्रैक दे सकते हैं और क्रैक करके फिर आप एंटर करते हैं CA इंटरमीडिएट में। जब आप CA इंटरमीडिएट में आते हैं तो आपकी जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। फिर आपको एहसास होता है कि CA फाउंडेशन में तो हमें बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, हमें अपनी रियलिटी बताई ही नहीं गई थी कि CA बनने का सफर कितना लंबा होने वाला है और CA बनने में कितना संघर्ष लगने वाला है। जब आप इंटरमीडिएट में आते हैं तो इंटरमीडिएट में आने के बाद आपके पास दो बर्डन होता है। पहली चीज, जब आप इंटरमीडिएट में होते हैं तो आपका कॉलेज लाइफ भी होता है। आप BCom कर रहे होते हैं, आप BBA कर रहे होते हैं, आप किसी न किसी ग्रेजुएशन की डिग्री में होते हैं। उस ग्रेजुएशन की डिग्री को बिना इम्पैक्ट पहुंचाए, बिना प्रभावित किए हुए आपको CA की कंप्लीट करना होता है, जो कि बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है किसी भी CA स्टूडेंट के लिए। जब आप इंटरमीडिएट पास कर लेते हैं तो आप पहुंचते हैं अपने CA के आखिरी पड़ाव में, लेकिन इस पड़ाव से पहले आपको देना होता है ट्रेनिंग। आपको करना होता है ट्रेनिंग एक CA के अंदर, जो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है या फिर कोई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट की फॉर्म है, उसके अंदर आपको आर्टिकलशिप करना पड़ता है। और जब ये आर्टिकलशिप आप कंप्लीट कर लेते हैं देन यू विल बिकम एलिजिबल टू अपीयर इन द CA फाइनल एग्जाम, द लास्ट एग्जाम ऑफ CA। और ये होता है द टफेस्ट एग्जाम ऑफ CA। वैसे टफ तो आपका इंटरमीडिएट लेवल भी होता है, टफ तो आपका फाउंडेशन भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा टफ अगर कोई होता है तो फाइनल होता है। इंटरमीडिएट में भी काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत टफ लगते हैं बच्चों को, लेकिन फाइनल असली पिक्चर दिखाता है आपको, क्योंकि CA फाइनल का एग्जाम बड़ी मुश्किल होता है। जब आप CA फाइनल कंप्लीट कर लेते हैं देन यू विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और जब भी आपका नाम लिखा जाएगा, आपके नाम के पहले 2 लेटर्स लिखे जाएंगे जो आपकी जिंदगी के सबसे सुकून देने वाले शब्द होंगे, एंड दैट इज CA। मतलब आप बन गए हैं अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आपको मिल जाती है मेंबरशिप द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की। CA बनने के बाद ऑप्शन क्या होता है, तो CA बनने के बाद आपके पास 2 रास्ते होते हैं। या तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए आपको COP लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, या तो आप एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट में जाने का मतलब क्या है कि आप बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की सर्विस दे सकते हैं। आप टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप कंपनी के अकाउंट्स के मॉनिटरिंग कर सकते हैं, आप कंपनी में तमाम सारे कंप्लायंसेस को इंश्योर कर सकते हैं, आप कंपनी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि कंपनी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। आप कंपनी में प्रोजेक्ट्स के प्रति फाइनेंसिंग कर सकते हैं, आप कंपनी को बता सकते हैं कि कौन से फाइनेंशियल डिसीजंस लेना हमारी कंपनी के लिए बेहतर होगा और कौन सा हमारी कंपनी के लिए घातक होगा। यानी आप फाइनेंस फील्ड के बेताज बादशाह तो बनते ही हैं, साथ ही साथ आप टैक्स फील्ड के बेताज बादशाह बनते हैं। आप लॉ फील्ड के भी कुछ हद तक एक बेताज बादशाह बनते हैं, लेकिन लॉ फील्ड का जो असली बेताज बादशाह है वो कंपनी सेक्रेटरी। आपका जो मेन और जो आपका कोर्स फील्ड होता है वो होता है अकाउंट्स का, फाइनेंस का, टैक्स का। और इन फील्ड्स में यू कैन एक्सप्लोर अ लॉट। ये तो हुआ कि CA कैसे बनते हैं। हमारे देश में ICAI बॉडी ही क्यों आई, हमारे देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, हमारे देश में, हमारे देश के लोगों को, हमारे देश की कॉर्पोरेट्स को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की नीड ही क्यों है, ICAI की बॉडी ही क्यों बनाई गई, इसके पीछे का इतिहास समझते हैं। दोस्तों हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, अंग्रेजों की लगभग 200 साल की गुलामी के बाद। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अभी था कि हमारे देश को गवर्न करने के लिए हमें एक लॉ चाहिए, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई 1948 में,
और वो असेंबली अपना काम करने लगे। लेकिन हमारे देश के जो बड़े बड़े लीडर्स थे उन्होंने ऐसा रियलाइज किया कि भाई हमारे देश में फ्यूचर में बहुत सारी कंपनीज आएंगी और उन कंपनीज को गवर्न करने के लिए, उन कंपनीज का ऑडिट करने के लिए, उन कंपनीज को एक्सपर्टीज सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमें कोई एक्सपर्ट चाहिए जिसको फाइनेंस का भी नॉलेज हो, जिसको टैक्स का भी नॉलेज हो, जिसको ऑडिट का भी नॉलेज हो, जिसको हर चीज का नॉलेज हो जो कि कॉमर्स फील्ड से जुड़ा हुआ। फाइनली हमारे देश में एक एक्ट पास किया जाता है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1949, और हमारे देश में एक नई नवेली स्टैट्यूटरी बॉडी स्टेब्लिश की जाती है जिसका नाम था ICAI, और उसी बॉडी का काम था हमारे देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को प्रोड्यूस करना। और अभी तक हमारे देश में लगभग 2 लाख से अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन चुके हैं और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो अपने CA की डिग्री के बाद UPSC क्रैक किए, अपनी CA की डिग्री के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में एंटर किया, जैसे अपने CA की डिग्री के बाद उन्होंने बिजनेस फील्ड में एंटर किया। और ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं जहां भी एंटर करते हैं, चाहे वो बिजनेस का फील्ड हो, चाहे वो पॉलिटिक्स का फील्ड हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में इन्होंने रॉक किया है। अगर हम पॉलिटिक्स के फील्ड की बात करें तो सबसे बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर पॉलिटिक्स के फील्ड में हैं तो वो हैं CA पीयूष गोयल। आपने उनका नाम सुना होगा, जो इस समय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्टर हैं और उनकी पूरी मिनिस्ट्री उनको दी गई है। इसके अलावा जो हमारे बिजनेस फील्ड के सबसे बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो हैं CA कुमार मंगलम बिरला। आपने बिरला कंपनी का नाम सुना होगा। इसके अलावा हमारे देश में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो UPSC का भी एग्जाम क्रैक करते हैं। अभी हाल ही में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि UPSC का एग्जाम क्लियर किया था, उसका ईयर आई थिंक 7 आया था, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा था कि UPSC का एग्जाम मुझे उतना टफ नहीं लगा जितना मुझे CA का एग्जाम टफ लगा। CA में पढ़ाई भी करनी है, एग्जाम्स भी देने हैं, ट्रेनिंग भी करनी है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी करनी है, और फिर एग्जाम देने के बाद भी आपकी जर्नी हमेशा पढ़ाई की लगी रहती है। आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ता है। CA बन जाते हैं तो कुर्सी मिल जाएगी, काम करना होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो हमारे करंट सीनेरियोज हैं, करंट टैक्सेशन सिस्टम में जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, उन सबका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। यानी CA बनने में तो संघर्ष है ही, CA बनने के बाद भी संघर्ष है, लेकिन इस संघर्ष में जो पैसा है वो बेइंतहा है। एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बता रहे हैं वीडियोस में कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर अनएम्प्लॉयड। मुझे मिला हुआ ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है जो अनएम्प्लॉयड है। कोई ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है इंडिया में जो अनएम्प्लॉयड हो, क्योंकि उसके पास जो स्किल्स हैं, उसके पास जो नॉलेज है वो बहुत ही शानदार नॉलेज है, और कॉर्पोरेट फील्ड की वैसे नॉलेज की, ऐसे एक्सपर्टीज की हमेशा जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये था CA कैसे बनते हैं, CA का इतिहास क्या रहा है, CA बनने के बाद क्या क्या ऑप्शंस आपके पास होते हैं। कैसे लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी क्लासमेट तक पहुंचाइए। मेरा ये टारगेट है कि मैं कॉमर्स के प्रोफेशनल्स जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं, इनकी सच्चाई क्या है, ये कैसे मार्केट में काम करते हैं और ये रियलिटी क्या है इसके पीछे, इसको डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, इसको मैं बिल्कुल जड़ से समाप्त करूं और मार्केट में कॉमर्स प्रोफेशनल के लिए एक इज्जत लाऊं। वो इज्जत तो पहले से है लेकिन कुछ लोग खराब कर रहे हैं। तो दैट्स इट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी एनर्जी के साथ।